जी बच्चों, पार्ट ई स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास का। सीवीपी की रिवीजन करते हैं, एक सवाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको अर्ज किया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सिर्फ फॉर्मेट्स की रिवीजन कराऊंगा और जो रिवीजन प्लान के क्वेश्चंस हैं वही आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। अच्छा जी, सवाल। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज़रा आगे ले जाता हूँ, मैं स्किप कर गया, सीवीपी आगे करना है वो भी, उससे बात जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ताज़ा ताज़ा आए हैं, ताज़ा ताज़ा, तो ये ताज़ा ताज़ा आगे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक देख लें। सीवीपी एनालिसिस, जिसको ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं, इस टॉपिक का पर्पस क्या है? प्लानिंग करना यानी डिसीजन मेकिंग करना सेल यूनिट्स के बारे में, सेल प्राइस पर यूनिट के बारे में या सेल रेवेन्यू के बारे में। किस लिए? टू अचीव ब्रेक इवन या टू अचीव या टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। कुछ बातें याद आ रही हैं? हम कहते थे जी बताएं सेल यूनिट्स या सेल रेवेन्यू या सेल प्राइस पर यूनिट टू अचीव इतना प्रॉफिट या टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट। याद आया कुछ? नहीं तो तुम तो उठ जाओ ना यार, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लगना है क्लासेस तुमने ली नहीं। चलो पॉज करें ना ज़रा, ये सीवीपी के बगैर बैठा हुआ है जी। तो इस टॉपिक का पर्पस सेल यूनिट्स निकालना या सेल प्राइस पर यूनिट निकालना या सेल रेवेन्यू निकालना टू अचीव ब्रेक इवन या टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। याद आया कुछ? मसले मसाइल क्या होते थे हमें? मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं और तकरीबन सारे सवाल हमारे इनसे हो भी जाते थे। याद करें कौन सी 3 चीज़ें? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट। और जब ये पर यूनिट में ना गिवन हो तो फिर मैंने कहा था आपको परसेंटेजेस की तरफ या रुपीज़ की में गिवन हो तो फिर परसेंटेजेस में रुपीज़ में ही चले जाओ, टोटल्स के साथ खेल लो। CS रेशियो वाला ऑप्शन भी तो होता ही था। खैर चलो आगे जाकर देखते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट। सी टेबल प्रिपेयर्ड इन लेक्चर। ज़रा सी करें, सी ना करें। कहने का मकसद है ज़रा देख लें। ये देखो सारा कुछ आपने किया हुआ है, सिर्फ दिखाना था आपको कि ये जो आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ये ठीक है। तो क्या बोला मैंने जी अभी कि आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी होती है। ये आइडेंटिफिकेशन इसकी करनी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जनाब यहाँ पर देखा था, ठीक है, कि सेल प्राइस पर यूनिट वॉल्यूम के साथ टोटल में चेंज होगी, पर यूनिट चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी वॉल्यूम के चेंज होने से टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट में चेंज नहीं होती। और कंट्रीब्यूशन का भी यही जो है वो वतीरा होता है। लेकिन जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट होती हैं, सेमी वेरिएबल भी होती हैं, इसमें भी वही वेरिएबल कॉस्ट का तो वही रूल है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम के चेंज होने से टोटल में चेंज होगी, पर यूनिट में चेंज नहीं होती। मसला कब आता था? जब हमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना पड़ता था। इसके 2 तरीके थे जी। मैंने कहा था कि या तो 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स पे कॉस्ट गिवन हो तो हम फिर उसको वॉल्यूम से पहचानते हैं। कैसे? वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, फिक्स कॉस्ट जो होती है, वो इन टोटल सेम रहती है पर यूनिट चेंज होती है अगर 2 वॉल्यूम्स गिवन है तो। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है, टोटल में चेंज हो जाती है 2 वॉल्यूम्स या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स हो तो, ठीक है। और सेमी वेरिएबल दोनों तरफ ही चेंज हो रही होती है। तो 2 वॉल्यूम्स पर कॉस्ट गिवन हो, 2 या 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा वॉल्यूम पर अगर कॉस्ट गिवन होंगी तो वो हम इस तरह से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा वॉल्यूम्स पे गिवन ना हो तो फिर नामों से भी पहचानना पड़ता था। याद है? तो नाम क्या क्या हमने देखे थे कि अगर रेंट एक्सपेंस पर मंथ पर एनम गिवन हो, सैलरी एक्सपेंस पर मंथ पर एनम, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडमिन, डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस वाली, इंटरेस्ट आज भी देखा ये वैसे तो डिसीजन मेकिंग थी, खैर फिक्स वेरिएबल की बात नहीं हुई थी। सेलिंग एक्सपेंस टोटल में, fixed FH cost, storage expense per month per annum, any cost per month per annum, any expense that remains unchanged with change in volume। ये सब क्या है? तो अगर तो 2 वॉल्यूम्स में है तो वहाँ से पहचान लेंगे, नहीं है तो नाम से कैसे पहचानेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस भी थी, लेकिन ये पहले सीखा हमने यहीं से था। बेसिक्स में मैंने ये सफ़ा दिखाया था, फिर आपको असल में जहाँ ज़रूरत थी इस चैप्टर में यहाँ पे आपको दिखाया था, फिर प्रैक्टिस भी की थी। वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम से कैसे पहचानते हैं जी? कि पर यूनिट में सेम, टोटल में चेंज। टोटल में कैसे चेंज? वॉल्यूम बढ़े तो ये बढ़ती है इन टोटल, वॉल्यूम कम हो तो इन टोटल कम होती है, लेकिन पर यूनिट में क्या रहेगी? सेम।
लेकिन अगर 2 वॉल्यूम्स पे नहीं गिवन तो नाम से पहचानते कैसे थे? इफ़ कॉस्ट इज नॉट गिवन एट 2 और मोर वॉल्यूम्स देन यूज नेम्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये तो हमेशा वेरिएबल, ठीक है। मतलब मोस्टली ये वेरिएबल, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल, सेलिंग मार्केटिंग पर यूनिट है तो वेरिएबल, परसेंटेज ऑफ सेल है तो वेरिएबल, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, रेंट एक्सपेंस फ्लोर एरिया के हिसाब से, डेप्शन आवर्स वाली आउटपुट मेथड जो होती है, और एनी एक्सपेंस दैट चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन, ये क्या थे? वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल जो है, ये तो 2 वॉल्यूम से पहचानते कैसे थे कि अगर वॉल्यूम बढ़े तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, और फिक्स्ड टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, क्योंकि फिक्स का भी पोर्शन होता है ना, थोड़ा सा कम हो रही है, यानी कि ये दोनों पे चेंज हो रही होती है। तो अगर कॉस्ट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम से ना गिवन हो, इसके नाम थोड़े से ही थे। नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हो, जिसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह देते हैं, तो इसके अंदर आपको पता है वेरिएबल फिक्स दोनों पड़ते हैं। हमारे लिए रेलिवेंट यही है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स भी दी थी। अब बाकी वो तो हुए अलग अलग, वेरिएबल अलग पड़ा है, फिक्स्ड अलग पड़ा है, वेरिएबल अलग है, फिक्स्ड अलग है। लेकिन जब सेमी वेरिएबल हो तो इसको एक मुसीबत और भी होती थी, इसको बांटना भी पड़ता था। तो बांटने के तरीके 2 हैं, अभी तो हमें ये भी पता है, मैंने कॉमन इश्यूज बता दिए थे। 2 तरीके से बढ़ता है, एक तो ये हाइलो मेथड है, और दूसरा जो आपको मैं रिवीजन करा रहा था, आपको भूल रहा है, जब मैंने कॉमन इश्यूज परसों करवाए थे, उनमें मैंने आपको, इतना काम उधर हो गया ना, हाँ वो 1 मिनट, ये देखो, एक तो ये तरीका है ना हाई लो मेथड, जो वहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया, और एक ये तरीका भी है। असल में उस वक्त सीवीपी के अंदर ये तरीका अप्लाई ना हुआ था, ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आके सीखा। तो सीवीपी के अंदर हमें ये पता था कि फिक्स्ड वेरिएबल को अलग करने का तरीका होता है हाई लो मेथड। आज तक पेपर्स में सिंपल हाई लो ही आया है, लेकिन आपको बेसिक्स में एक सवाल मैंने ये वाला करवाया था, जिसके अंदर हाई लो मेथड के अंदर आपने जो 2 लेवल्स लिए थे उनमें कॉस्ट चेंज हो रही थी, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी, ठीक है। तो वो सवाल एक बार कर लेना, बेसिक्स में किया हुआ है, आपको मैंने क्लास में करवाया हुआ है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। खैर, यूजिंग फिक्स्ड ओवरहेड रेट भी हम बाइफर्केशन कर सकते हैं, अब हमें ये पता लग गया, ठीक है। ये रिवीजन क्लास ही चल रही है ना, ये भी ना परेशान हो गया, आज मेरे नाल हो की रहा, ठीक है। तो ये हमने टेबल देखना था जी, ठीक है। तो मसला क्या होता है सीवीपी के अंदर? सीवीपी के अंदर मसला क्या होता है? हमने सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढनी होती है सवाल में से, ठीक है। अगर पर यूनिट डाटा गिवन ना हो क्वेश्चन में तो सॉल्व कर लो टोटल्स को यूज़ करते हुए। आज के सवाल में भी इत्तेफाक से यही करना, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को सब डिवाइड हमने किया था 2 कैटेगरीज में, सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी और मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी पहले देखते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स या ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू मांगता था हमसे, सेल यूनिट्स या सेल रेवेन्यू टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी या उसकी रेशो, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। फॉर्मेट्स तक बनाए हुए थे मैंने आपको इन रिक्वायरमेंट्स को सिखाने के लिए। फार्मूलाज कौन से यूज़ हुए थे? ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में निकालना हो या डिज़ायर प्रॉफिट अर्न करना हो तो यूनिट्स निकालने हो, तो फार्मूला तो सेम ही था, टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। और अगर इसी में टॉप पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेते थे, याद है? अजम्पशंस याद है? अजम्पशंस ऑफ सीवीपी, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन सीवीपी। टोटल फिक्स कॉस्ट इज यूज्ड, इफ फिक्स्ड कॉस्ट गिवन पर यूनिट तो उसको टोटल में कन्वर्ट करो, अगर पर प्रोडक्ट है तो टोटल में कन्वर्ट करो मल्टीपल सीवीपी के लिए, ठीक है। फिर प्रॉफिट स्टेटमेंट इस शक्ल की बनती थी जैसे मार्जिनल की होती है। पीबीटी इज यूज्ड इन सीवीपी, अगर पैट गिवन है तो एक आधे सवाल में करना भी पड़ा था शायद बेसिक्स से, तो मैंने बनाया हुआ है उनमें से को होगा। तो पैट गिवन भी हो तो पीबीटी में कन्वर्ट करेंगे। और अजम्पशन यही है कि फिनिश गुड स्टॉक मेंटेन नहीं होता। एक दफ़ा सवाल में आया भी था, तो मैंने कहा था सारा सीवीपी पहले कर लो, अब सोल्ड यूनिट्स निकल आए हैं, अब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपनिंग प्लस सेल, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग वाला वो जो इक्वेशन करनी होती है ना, वो बना के उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। सीवीपी उससे पहले ही पूरा हो गया था, ये अजम्पशन हमने ली थी। याद करो, एक सवाल था, मुझे याद है, अगला मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इन्फ्लेशन नहीं अज्यूम कर लेनी खुद से, ओके। तो ये कुछ एहतियातें थी। तो खैर, टोटल फिक्स कॉस्ट में पीबीटी, डिजायर्ड पीबीटी ऐड करेंगे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये सेल यूनिट्स आ जाएंगे टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू रुपीज़ में यही ब्रेक इवन निकालना हो, जब ब्रेक इवन या सेल्स टू अर्न रेवेन्यू टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना हो,
तो एक तरीका तो आपके दिल में भी आता है यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मैंने कहा था भी वो हर जगह तो नहीं चलता ना, ठीक है। तो दूसरा तरीका याद करवाया हुआ है आपको, जो आईकैप भी यूज़ करता है, वो क्या है, इसी फॉर्मूला को डिवाइड कर दो सीएम रेशियो से। अगर ब्रेक इवन सेल्स, देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे निकलता था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू चाहिए, कुछ याद आ रहा है, याद माजी अजाब है, अगर ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है तो फिर टोटल फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशियो से, सीएम रेशियो भी इसको कहते थे, इससे डिवाइड कर दें। कैसे निकलती थी ये, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो ये क्या आ जाती थी हमारे पास, सीएस रेशियो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशियो से डिवाइड करो तो सेल्स यूनिट्स रेवेन्यू आ जाता है, सेल्स यूनिट्स रुपीज में आ जाते हैं टू ब्रेक इवन। और अगर इसी के ऊपर डिजायर्ड पीबीटी ऐड कर दें तो यही आपका सेल्स रेवेन्यू टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा मसला ये भी था, अगर आपको याद हो तो सीएस रेशियो नॉर्मल वाली थी, उसमें हम सीएस रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे, सीएस रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल प्राइस। और अगर वो स्पेशल केस कमीशन वाला होता था, याद आ रहा है, कुछ दिखा दूं, कहीं ये लिखा होगा, कहीं पे लिखा होना चाहिए, अल्लाह करे मिल जाए, अल्लाह मिला दे उसको हमें। ये नॉर्मल केस सीएम रेशियो सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। स्पेशल केस सेलिंग प्राइस कौन सी, नेट वाली लेते थे 90, किधर गया, अच्छा ये तो वही, ठीक है, सेलिंग, ये ऑप्शन 1, ठीक है, सेलिंग प्राइस 90, कौन सी, नेट ऑफ सेल प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट भी कौन सी, अदर देन कमीशन, इधर कमीशन नहीं होता था 70, ये स्पेशल केस। तो मैंने कहा जरा ये भी रिवाइज हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ अलग अलग कर, ठीक है। तो सीएम रेशियो नॉर्मली निकलती थी सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेलिंग प्राइस। और अगर नेट ऑफ कमीशन सीएस रेशियो निकालनी है, जब वो नीचे सवाल में नेट ऑफ कमीशन सीएस रेशियो देता था तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, नेट सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कौन सी लेते थे, अदर देन कमीशन, और नीचे सेल प्राइस भी कौन सी, नेट ऑफ कमीशन। तो ये हमारे पास जो सीएम रेशियो आती थी ये नेट ऑफ कमीशन वाली आती थी। ये मसला तब होता था जब सवाल में ये वाली का आंसर दिया होता था और हमने वर्क बैक करना होता था, याद आया कुछ। उसके बाद सेल प्राइस टू अनडिजायर्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट के लिए ये फॉर्मेट सब बनाया था, ये कोई फार्मूला नहीं है, सारी कॉस्ट लिख लेते थे, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ बिजनेस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, टोटल कॉस्ट आ गई, डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड किया, टोटल से रेवेन्यू डिवाइड किया उसको यूनिट से, तो सेलिंग प्राइस पर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता था बजटेड सेल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, और इसकी रेशियो निकालनी होती थी तो बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल ओवर ब्रेक इवन सेल्स इनटू 100। अच्छा, रुपीज़ के अंदर इसी सेल यूनिट्स की बजाय सेल रेवेन्यू ले लो, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स की बजाय सेल रेवेन्यू, तो रुपीज़ के अंदर ब्रेक इवन आ जाएगा। ये बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल, ठीक है। ये कुछ फार्मूलाज थे हमारे, मल्टी पे बाद में जाते हैं, ये ज़रा देख लें पहले। मैं ज़रा कहता हूँ इसको पहले ज़रा रिवाइज कर लें। ये छोटी सी एक इलस्ट्रेशन इसीलिए बनाई थी कि इसको पढ़ के तो ऐसे ही लगना है पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसलिए आपके हैंडआउट्स में अब वो माजरत, यार वो हैंडआउट याद ही नहीं रहा, मैंने कहा बाकी सवाल हैं, तो ये एक इलस्ट्रेशन आपके पास नहीं है, इसकी तो तस्वीर ले लेना, छोटा सा सवाल है, इसकी पिक्चर लें। अभी यहीं पे ही करता हूँ मैं, उधर जाता ही नहीं, ठीक है। यहीं पे फिर सारे की पिक्चर कोशिश करेंगे कि ले लें आप, ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं होना। ये छोटा सा सवाल है, माजरत। ये मैंने इसलिए बनाई थी इलस्ट्रेशन क्योंकि एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन है ताकि आपको फार्मूला ज़रा जल्दी से याद आ जाए। फिर पास पेपर का सवाल करते हैं जो खान लिमिटेड छुड़वाया हुआ था, उस पर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 15-20 मिनट लग, 20 नहीं कहता 20 मिनट, 25 मिनट तो लग ही जाएंगे, आधे घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ये रिवीजन कर लो पहले, फिर अभी इस पर 15 मिनट लग जाने हैं। मुझे लगता है असर तक की जान छूटेगी आपकी, हैं जी, नहीं बचे ही कुछ नहीं, वो उसका सवाल ना करें तो फिर। अच्छा जी, एक्वाफिना लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एच, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू देयर करंट ईयर बजट, प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट सेम है, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो 65%, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। बिल्कुल सीधा सीधा डाटा गिवन है, बस रिवीजन करनी थी फॉर्मूलाज की। न्यू ईयर प्रोजेक्शन क्या है, ये तो करंट ईयर का बजट है ना, अगले साल की प्रोजेक्शंस क्या हैं, बजटेड फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 25% हायर देन करंट ईयर, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 10% हायर देन करंट ईयर, और सेलिंग प्राइस विल बी 12% हायर देन करंट ईयर। को मसला बहुत सिंपल सवाल है,
रिक्वायरमेंट्स देखो, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालो, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालो, ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, फिर सेल वॉल्यूम टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट निकालो, ब्रेक इवन सेल्स निकालो नेक्स्ट ईयर की, और सेल वॉल्यूम निकालो नेक्स्ट ईयर का टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो ज़रा इसकी ज़रा रिवीजन कर लें, ये ज़रा रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है जी हमने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ करंट ईयर। हाँ जी, रिक्वायरमेंट ये तो यहीं करीब करीब ही कर लो, करीब करीब जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है जी। क्या फॉर्मूला है जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लिखूँ अंग्रेजी में या चलेगा जी? कितना आ गया आंसर, ₹20 पर यूनिट। नेक्स्ट क्या है जी, बजटेड प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। अच्छा, बजटेड प्रॉफिट करंट ईयर का, बजटेड प्रॉफिट करंट ईयर का भाई, करंट ईयर का बजटेड प्रॉफिट 30,000 यूनिट्स हैं, और इनको मल्टीप्लाई करना है, सेलिंग प्राइस किधर है, सेलिंग प्राइस किधर है, निकालनी पड़ेगी। अब गड़बड़ें शुरू हो गई, ठीक है ना। खैर चलो, मैं तो ये कहता हूँ कि ज़रा बजटेड सेल्स का, इधर ले आओ ना, बजट सेल्स का फॉर्मेट तो बना लेना। कंट्रीब्यूशन कितना आया जी, करंट कंट्रीब्यूशन कितना आया, 20 पर यूनिट। ठीक है जी, यहाँ से क्या निकलेगा इस, अच्छा सेल तो है, ठीक कह रहे हो जी, सेल्स तो फिर गलत दिखवाया ना आपने, सेल्स तो थी ही नहीं। चलें, मैं फिर फार्मूला ही लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सी बोले 90 में लिखता, वो फिक्स कॉस्ट है और वो भी पर यूनिट है, अल्लाह माफ़ करे जी। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो गिवन है ना, कि वो भी नहीं गिवन, वो तो गिवन है ₹70। अब ढूंढ लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कई बार हमने ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिसिंग थी तो ढूंढी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है तो मुझे लगता है CS रेशो के अंदर, आपको पता है CS रेशो में सेल होती थी, वेरिएबल कॉस्ट होती थी। ठीक है, तो वर्किंग वन छोटी सी करनी पड़ेगी हमें पार्ट ए के लिए। इसमें हम लिखेंगे CS रेशो या CM रेशो, जो भी लिख लें। CM रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, बल्कि पूरा ही लिख लें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फिर आपने डायरेक्ट नहीं कर सकता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अब यही आपको पता नहीं है। ठीक है, ये CS रेशो आपने लेनी है अब करंट ईयर की, तो 0.65 इज इक्वल टू x माइनस 70 डिवाइडेड बाय x। तो x क्या आ गया, x मीन्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹200। थोड़ी रिवीजन करेंगे तो फिर ही जाएंगे ना सवाल की तरफ। ये सारा कुछ हम ऐसे चुटकी बजाते हुए कर लेते थे, लेकिन भूले हुए हैं असल में। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। तो सर ये भूला ही रहेगा, हाँ भूला रहेगा, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो, रिवाइज कर लेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, लें जी, अब कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, ये तो सेल प्राइस आ गई ना वर्किंग नंबर 1 से, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया ₹130 पर यूनिट। ठीक है जी, रिक्वायर्ड था जी कंट्रीब्यूशन, तो ये ए पार्ट का सोल्यूशन। साथ साथ मैं तो कहता हूँ फटाफट लिखते चले आओ, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ज़रा ये रिवाइज हो जाएंगे, इलस्ट्रेशन है ना, तो फिर यहाँ से पिक्चर ले लेना इसकी, ज़रा हाथ से कर लेंगे ना, रिवीजन हो जाएगी जी। यार उसको कहो यार कॉपीज करा, मैंने अभी भेजा भी नहीं है उसको यार, वो बारिश ही इतनी थी। फोटो कॉपी अभी कैसे करा दूँ, सब कुछ रोक दूँ, फोटो कॉपी कराने चला जाता हूँ। बेटा प्रिंट भी हो सकता है, फोटो कॉपी भी हो सकती है, क्वेश्चन ये है कि इस लैपटॉप से उसको भेजूंगा तो वो करवाएगा ना, अब वो सब कुछ छोड़ के करना पड़ेगा मुझे, समझ आइए। अच्छा, तो इसकी पिक्चर ले लो ना मेरे चांद। हाँ चलो, तो फिर साथ साथ देखते रहो। भाई ये हैंडआउट मैंने आपको भेजा नहीं यार, सब कुछ रोक दो, पहले ये काम कर लें, पॉज करो। अच्छा जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है जी, बजटेड प्रॉफिट निकालें। अब बजटेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं जी हम, बोलो। करंट ईयर बजट है ना, ये करंट ईयर बजट में यूनिट्स थे, सेलिंग प्राइस मिसिंग थी, निकल आई। ठीक है, तो बी बजटेड टोटल प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड है, ऑफ इतनी लंबी, चलो, ऑफ
करंट पीरियड। जी बच्चों, ये रिक्वायरमेंट बी है जनाब, इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी सबसे पहले बजटेड सेल्स कितने यूनिट्स हैं जी? 30,000 इनटू अभी अभी आपने ₹200 निकाला था ना, ₹200 निकाली है आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वर्किंग नंबर 1 है। चलो जी बेटा बोलें जी, इन्हें मसा ही पूरा आना है इतने तक। रुपीस मिलियन, 1000 कर लो, मिलियन में क्या बचना है, छोटा सा सवाल है जी। रुपीस हाँ वो 6, इसको 6 कर लोगे, बाद में फिर पॉइंट्स के साथ ही लड़ाई चलती रहेगी जी। लेस क्या करें इसमें से, बजटेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब 30,000 यूनिट्स ही हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है कोई नहीं। अब बोलो प्रोड्यूसेस एंड सेल्स, प्रोड्यूसेस एंड मैंने कोई नहीं स्टॉक रखा ही नहीं, वैसे भी हमारी अजम्पशन ये होती है सी में कि कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है जी। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? ₹70। ये सवाल में ही गिवन थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं जी। 2100। अच्छा कौन सा तरतीब चलती है इसके अंदर? मार्जिनल कॉस्टिंग ना, तो कंट्रीब्यूशन निकालो फिर 3900। बेटा ये करंट पीरियड की बात हो रही है अभी, ठीक है। टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बजटेड टोटल प्रॉफिट करंट पीरियड का, ठीक है। अभी इंशाल्लाह वो करते हैं, वो भी बढ़ाएंगे, बढ़ाना पड़ेगा सब कुछ। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, बजटेड कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करना है हमने? बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। अब ये सवाल के अंदर गिवन है नहीं, सवाल के अंदर ये गिवन है पर यूनिट में, और ये निकला करती थी आपको पता है नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पे। तो ये मेरे पास यूनिट्स हैं और ये भी मेरे पास यूनिट, ये पर यूनिट और ये यूनिट्स हैं ऊपर, इसका मतलब 30,000 पर ही हमने लगाना है इसको भी, ठीक है। तो बजटेड टोटल, ज़रा तमीज़ से लिखें ज़रा दोबारा इसको, शायद पूरा आ जाए। तो बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट जो है ये 30,000 इंटू रुपीज़ कितना है जी? 90। चलो जी बेटा 2700, वो कख नहीं बचिया, कितना? 1200। 1.2 मिलियन है, तो ये तो देखो 6 मिलियन ऊपर भी तो था, चास्ते ना आई। बजटेड प्रॉफिट 6 मिलियन कमाओ और 12 मिलियन बचाओ। अच्छा सॉरी जी, बजटेड प्रॉफिट, ठीक है जी। बी रिक्वायरमेंट पूरी होगी जी आपकी। बी रिक्वायरमेंट क्या थी? बजटेड प्रॉफिट निकालना है करंट ईयर का। अब आपके पास सवाल चूंकि नहीं है अभी तक, तो यहाँ से देखो तीसरी रिक्वायरमेंट, ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम निकालो यूनिट्स में, अभी भी करंट ईयर की बात ही हो रही है। तो सी पार्ट, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है यूनिट्स में। क्या फॉर्मूला था जी इसका? टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ पे पड़ी है? ये पड़ी है 2700, बी रिक्वायरमेंट से उठाई, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा अब ये पर यूनिट है, ऊपर भी 2700 पूरा ही ले लो, फिर आपने ऐसी गड़बड़ी करते रहना है। 2700,000 रुपीज़, ठीक है जी। और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो कितना है? ₹120 नहीं 130 था, 130 पर यूनिट। ये वर्किंग नहीं, ये रिक्वायरमेंट ए से आया और ये रिक्वायरमेंट बी से आया। बताओ जी यूनिट्स। 20769 एग्जैक्ट, अप्रॉक्स फिर कर दो, बड़ी यूनिट्स बढ़ा लिया करो, बेहतर होता है, थोड़ा सा राउंड अप कर लिया करो, ठीक है। कम भी हो सकते हैं वैसे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 20,769 यूनिट्स ब्रेक इवन यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है जी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालो। अभी अभी सब चुप कर जाए, मेरे भाई ने रिवाइज किया फॉर्मूला, बताओ ज़रा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में, यार ये तो यूनिट्स मैंने, अभी तुम रहने दो नहीं ये नहीं, रेशो पूछूंगा तुमसे। अच्छा बोलो जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS यूनिट्स ही मांगे है ना, बोलो। नहीं, मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम आ गया,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालें, ये नहीं पूछना मैंने कहा भाई से, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना है। बजटेड सेल्स 30,000 थी, 3,000 थी, माइनस ब्रेक इवन सेल, ये अभी अभी निकाली है आपने, यानी ये तरतीब से चल रहे हैं, सिर्फ रिवीजन थी ना इसकी जरा, ताकि आपको जरा याद आ जाए। जी कितने यूनिट्स? 9,000, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो यूनिट्स आए यार, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में है। अच्छा, रेशो भी निकल सकती है, कोई मसला तो नहीं है ना। 923 बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, यही जो आंसर आया इसको डिवाइड कर दो बजटेड सेल से, ठीक है ना। तो चलो फिर मैं वो नहीं रिवाइज करा रहा, माफ़ कर दो भाई को, माफ़ कर दो। ई सेल वॉल्यूम निकालो रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट ईयर टू अचीव प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। याद आई ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी। अब बजटेड प्रॉफिट करंट ईयर का कितना है? 1200। कहता है अगले साल का वो सेल का वॉल्यूम निकालो जो 1200 का प्रॉफिट अर्न करे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 1200 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मसला ये है कि फिक्स कॉस्ट भी बदल रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी बदल रही है, सेलिंग प्राइस भी बदल रही है, तो सब कुछ ही बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अब आपकी रिवाइज सारी चीज़ों के हिसाब से रिवाइज्ड ही सेल्स निकलेंगी ना, ठीक है। तो अब आपको ये फिगर ई रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये सब कुछ पहले कर लेना चाहिए। फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, बढ़ा लो, वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, बढ़ा लो, और सेल प्राइस अवेलेबल है तो वो भी बढ़ा लो। तो वर्किंग नंबर यहाँ कर लूँ, वर्किंग नंबर 2 बस यहीं पे बढ़ाई जाओ और लिखी जाओ। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट का बोला है उन्होंने, बोलो बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कितनी है जी इस वक्त? 2700 है। 2700 कितने परसेंट बढ़ाना है? 1.25 कर लो फिर जी, ₹3375 थाउजेंड में वर्किंग कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको पूरी फिगर लिखेंगे। नेक्स्ट जी, सेल वेरिएबल कॉस्ट थी, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में गिवन है ना, कितनी है? 70। ये कितना बढ़ रही है? 1.1 कर लो, ₹77 पर यूनिट। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, बोलो ये कितनी थी? 200 थी ना, ये कितना बढ़ रही है भाई? सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाली थी ना 200, ये कितना बढ़ गई? अच्छा मसला कोई नहीं, और माजरत आपके पास सवाल नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे भी तो उतना ही पढ़ के बस थोड़ा सा याद था, मैं उस तरह से बोल रहा था, कोई नहीं, सॉरी जी, ठीक है 12% डालो। मैं भी कह रहा हूँ बच्चे चस नहीं आ रही, बोल नहीं रहे जी। 12% है, सॉरी 1 जी 224 पर यूनिट। ये तीनों चीज़ें निकल आई जी। अब जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। क्या रिक्वायरमेंट थी जी? सॉरी, सेल वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट ईयर टू अचीव प्रॉफिट इक्वल टू, अब सेल वॉल्यूम यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर पहले तो बोलो ना, ई सेल यूनिट्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है? हमारा वो, ठीक है जी, जो हमारा इस साल बजटेड प्रॉफिट आया। तो टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ चुकी है, बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट पकड़ो, ₹3375,000, ऐसा ही है। वर्किंग नंबर 2 प्लस कितना प्रॉफिट है जी? 1200। ये रिक्वायरमेंट बी से आई, ठीक है। लो जी, इसको डिवाइड करना है अब जिस कंट्रीब्यूशन से, वो कंट्रीब्यूशन अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन इन दोनों को यहीं पे नेट कर दें। मैं तो कहता हूँ क्या अब अलग से वर्किंग करनी, क्या ख्याल है? कर दें या ऊपर अलग से करके आऊँ? वैसे तो वहीं कर देना चाहिए था, लेकिन चलो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये सारा डाटा जो है ना ये नेक्स्ट ईयर का है, और सही है, मैंने बार बार लिखा नहीं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल भी ऊपर नेक्स्ट ईयर की निकल चुकी है, वेरिएबल कॉस्ट भी, तो वो 224 माइनस 77, आंसर इज 147 पर यूनिट।
तो ₹147 पर यूनिट, ये वर्किंग 2 से ही आया है। आंसर बता दो। 31122 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। जी समझ आती है, कुछ बात याद आती है। एफ ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम निकालो नेक्स्ट ईयर का। अब ये तो बहुत आसान है यार। एफ ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स के अंदर उसने बोला वॉल्यूम, बजटेड सेल ऊपर पड़ी हुई है नेक्स्ट ईयर की, और बोलो, और कंट्रीब्यूशन भी मौजूद है, बस टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं करनी, सिर्फ रिवीजन चल रही है भाई आपकी। बोलो जी। 22959 यूनिट्स एग्जैक्ट आए या अप्रॉक्सीमेटली है? ठीक है, कोई नहीं, लिख लो, अच्छा होता है जी। और कुछ रह तो नहीं गया? सेल वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट ईयर टू अचीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 1500। मैंने कहा ये भी रिवाइज हो जाए जरा, ये नहीं चाहिए हमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। अगर प्रॉफिट रेट 25% है तो ये 75 हो चुका है, इसको 100 पे ले जाएंगे, 100 पे ले जाकर बाकी तो बस सारा फॉर्मूला वही यूज़ करना है, सिर्फ प्रॉफिट ये यूज़ कर लेंगे। तो रिक्वायरमेंट नंबर जी, इससे तो अब चले जी। रिक्वायरमेंट जी क्या है जी? सेल यूनिट्स हैं, यूनिट्स चाहिए कि रुपीस चाहिए? अच्छा सॉरी यार, एक तो ये बड़ा मसला है जी, सेल वॉल्यूम ही चाहिए, यूनिट्स ही चाहिए नेक्स्ट ईयर में टू अचीव 1.5 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो वो फिर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना लेते हैं। तो सेल यूनिट्स टू अर्न, भाई आ गए आप, बड़ी मेहरबानी, पॉज करें ज़रा। जी सेल यूनिट टू अर्न पैट ऑफ 1.5 लाख, तो हम पीबीटी बना लेंगे। उन्होंने पैट, उनको पैट चाहिए, लेकिन हमारे फॉर्मूला पीबीटी आता है, तो पीबीटी बना लेंगे। ठीक है, बट डिजायर्ड प्रॉफिट ही लिख लो, डिजायर्ड पीबीटी। अब इधर देखो, फिक्स कॉस्ट यही ऊपर वाली उठेगी, ₹337,500। ठीक है जी, प्लस करेंगे इसके अंदर, अब 1.5 लाख नहीं प्लस कर सकते। अच्छा, यूनिट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यही आना है। अब वर्किंग कौन सी बन गई? 3। वर्किंग 3 में आपने पीबीटी निकालना है। ये आपको गिवन है 1.5 लाख, 1.5 लाख ही था ना, मैंने भी भूल गया। अच्छा सॉरी, 15 लाख है तो 1500 कर दो, वो ऊपर जाके पूरा लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 75 है, इसको कर लो 100, ये आ गया जी 2000। तो ये 2000 रुपीज़ 2 मिलियन का प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट है जी। बोलो जी यूनिट्स। 3656 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। एक और लैंडमाइन आ गई बिछने के लिए, ये 4 बारी गर्म हुई, हाथ साढ़े जने रहने पाए। और मैं भी जान के कुछ गर्म कर भी कराता हूँ, ज़रा थोड़ी तेज़ ज़्यादा हो जाती है, गर्म हो गए ना। लो भाई, ये सोल्यूशन है आपके पास, क्वेश्चन आ जाएगा इंशाल्लाह, सोल्यूशन नोट कर लें, पिक्चर ले लें। हाँ, ब्रेक इवन रुपीज़ में नहीं है तो निकाल लो, CS रेशो निकालना सिखा दी। कोई नहीं, अब तुम्हें देखो ना, इतना तो तुम्हें याद आ गया कि ये भी हो सकती थी, ऐसे निकलेगी। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं पीलियाँ करती हैं। कितनी रिक्वायरमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 रिक्वायरमेंट्स थी। कितनी? जी तक कितना बनता है? ABCDEFG 7 ही थी। सुभान अल्लाह। चलो यार, अब अगली बात असल की तरफ चलते हैं। अभी तस्वीर को खींच रहा था बच्चा, खींच लो। अब ये तो था प्रैक्टिस मैच, नेट प्रैक्टिस थी। अब चलते हैं मैच की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने घबराना नहीं है, और मल्टी प्रोडक्ट को तो ज़रा रिवाइज करो। मुश्किल नहीं था, ये भी आसान था। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट
इसमें भी वही ब्रेक इवन सेल यूनिट्स मांगता था या सेल यूनिट टू अर्न रेवेन्यू, लेकिन वो कंबाइंड भी मांग लेता था, कभी कभी प्रोडक्ट वाइज भी करता था। सेल यूनिट उसी तरह से मांगता था और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हमने ये कहा था कि जी कोई फ़र्क नहीं है, पहले कंबाइंड सारे सवाल को करो, यानी फिक्स कॉस्ट अगर आपको पर प्रोडक्ट भी गिवन है मल्टी प्रोडक्ट के अंदर, उसको भी इकट्ठा करो, पूरे बिजनेस का पहले एक ब्रेक इवन निकालो, फिर उसको तोड़ लो। अगर यूनिट्स की बेस पर इकट्ठा किया था चीज़ों को तो फिर यूनिट्स की बेस पे ही तोड़ लो, और अगर रेवेन्यू की बेस पे इकट्ठा किया था तो यानी कि पर यूनिट वाला काम अभी देखते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे चाय के 2 घूंट भर लूँ, तब तक आप ज़रा ये पढ़ें, आपको याद आती हैं बातें। ये जनाब ब्रेक इवन सेल्स मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन सीवीपी एनालिसिस जो है वो मल्टी प्रोडक्ट का, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस, इसमें ये 2 तरह के मामला चल सकते थे। सेल्स यूनिट्स की बेस पे मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन, सेल यूनिट सीएम रेशो वाला, सीएम पर यूनिट वाला है ना, और ये जो सेल्स रेवेन्यू है ये सीएस रेशो वाला मामला चल रहा होता है। देख लो जल्दी से, चलो जालिमों ने आधा सफ़ा ज़ाया कर दिया। अब आप लोग इस पे कुछ लिख लेना, इस पे भी और बैक साइड पे भी, ताकि इस कारआमद हो जाए। ये तस्वीर खींची है ना अभी, इसी के ऊपर सोल्यूशन लिख के अपने नोट्स में लगाना, इस पे कुछ लिख जरूर लेना। सेल यूनिट्स मल्टी प्रोडक्ट के अंदर क्या करते थे हम, पहले सीएम पर यूनिट ही निकालते थे ईच प्रोडक्ट का, दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट वाइज सीएम निकल आया, फिर एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते थे। और एवरेज कंट्रीब्यूशन करते कैसे थे, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई। एग्जांपल हमने जो ली थी, ये वही क्लास वाली उठाई हुई है वैसे तो, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक यूनिट है एक्स का और 2 यूनिट्स पड़े हैं वाई के। एक्स की सेलिंग प्राइस है 20 रुपये एक यूनिट की और वाई की सेलिंग प्राइस है 12 रुपये एक यूनिट की। तो इसलिए एक्स की टोटल सेल्स वैल्यू बनी 20 रुपीज़ और वाई की 24, नहीं 24 एक की है, सॉरी जी। तो सेलिंग प्राइस, अच्छा ये कंट्रीब्यूशन है, सेलिंग प्राइस एक यूनिट की 50 और यहाँ पर एक यूनिट की 60, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आया, ठीक है। 1:2 है, ठीक है जी, याद आ गया। आपके सवाल वाली एग्जाम्पल पर, क्लास वाली एग्जाम्पल है, कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स और वाई का, इसको एवरेज आउट करना है, तो क्या करेंगे, 20 × 1 और 24 × 2, 20 × 1 24 × 2 डिवाइड बाय 1 + 2। अब ये यूनिट्स की वेट्स की बेस पर एवरेज आउट हुआ है, हो गया एवरेज। अब ये सीएम रेशो, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ गया है, एवरेज। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को पकड़ा, सारे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट को पकड़ना है। वो सारे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने अज्यूम की थी 5 लाख है, तो 5 लाख को आपने डिवाइड किया पूरे बिजनेस के दोनों प्रोडक्ट के एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो ये आपकी कंबाइंड ब्रेक इवन सेल्स आ गई यूनिट्स में। और अगर आप इसको जो है वो रुपीस के अंदर निकालना चाहें, चलो जान दो, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला वो अलग से ही करते हैं, ठीक है। तो डिजायर्ड ये ब्रेक इवन वाला और ये डिजायर्ड प्रॉफिट वाला, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कंबाइंड। अब कंबाइंड किया था, सीएम को कंबाइन किया था यूनिट्स की बेस पर, तो जो ये कंबाइंड यूनिट्स आए हैं इनको प्रोडक्ट वाइज भी करो यूनिट्स की बेस पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स को अगर रिक्वायर्ड हो प्रोडक्ट वाइज तोड़ना, तो इन यूनिट्स को पकड़ोगे और यूजिंग यूनिट्स इनको तोड़ लोगे। दिस 1/3, 1 + 2 = 3, ठीक है। 1:2 थी ना रेशो, ठीक है, और दिस 2/3, ठीक है। तो क्या स्टेप्स याद आए, वो तो अब याद हो गए ना, ये तो अब रिवाइज हो गए, ये तो हो गए, ये तो इसीलिए मैंने वो सवाल करवाया, ठीक है। अब इसमें मल्टी प्रोडक्ट में क्या स्टेप्स आए जी, उसी तरह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने लेना है। अगर पर यूनिट ना निकल सके तो टोटल से भी काम चल जाएगा, ओके। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन निकालने टोटल में, उसके बाद उसको क्या करें,
एवरेज करें, ठीक है। एवरेज करने के लिए यूनिट्स यूज किए और फिर उन यूनिट्स को यूज करके एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाला था, उसको सारे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड किया तो सारे बिजनेस का कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। अब इनको अगर वो कह दे आगे, कभी कहता है कभी नहीं कहता, अगर कह दे कि इसको यूनिट वाइज तोड़ो तो फिर जैसे जोड़ा था वैसे ही तोड़ना है। यूनिट्स की बेस पे एवरेज आउट किया था ना, तो यूनिट्स की बेस पे ही तोड़ना है। आखिरी बार सुन लो, अब मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन है तो यूनिट्स वाला काम अगर करना है तो क्या करोगे, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालो या टोटल निकाल लो प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। पर यूनिट वैसे निकालना है। उसके बाद उसको क्या करना है, एवरेज। एवरेज कैसे करना है, कंट्रीब्यूशन यूनिट एक इसके एक्स के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और उसके यूनिट्स रेशो, वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और उसके यूनिट्स रेशो तुम्हारे पास 1:2, तो ये 1:2 आ गया, डिवाइडेड 1+2। एवरेज कंट्रीब्यूशन पूरे बिजनेस का आ गया, दोनों प्रोडक्ट्स का। पूरे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट उठाई, उसको डिवाइड किया तो ये पूरे बिजनेस के टोटल कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। अब अगर वो कह दे प्रोडक्ट वाइज मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स बताओ मल्टी प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर असल में टोटल फिक्स कॉस्ट होती है बिजनेस की टोटल है ना, वहीं पे दोनों प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं फैक्ट्री के अंदर, इसलिए ये इस तरह से चलना पड़ता है। खैर तोड़ना पड़े तो फिर उन्हें यूनिट्स की बेस पे तोड़ लो। और अगर आपने सेल रेवेन्यू मल्टीपल प्रोडक्ट्स का निकालना है तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बजाय सीएम रेशियो की बेस पे चलोगे। तो पहले फिर भी यहां पर वही करते थे, याद करो, पहला स्टेप फिर भी वही होता था, कंट्रीब्यूशन पर। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेल से डिवाइड करके सीएस रेशियो आती है ना, तो पहला स्टेप स्टिल वही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आया। उसके बाद एवरेज सीएम रेशियो निकालनी है। एवरेज सीएम रेशियो के लिए क्या करना है, कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू यूनिट्स, टोटल सेल्स और सेल्स इनटू यूनिट्स, ठीक है। तो ये सीएस रेशियो, यानी कि आपने यहां पर क्या कर लिया था, यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते थे यहां पर, और यहां सीएस रेशियो से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो सीएस रेशियो आपने अगर सीएम रेशियो कैलकुलेट एवरेज सीएम रेशियो करनी हो तो आपको बस ये काम करना पड़ता है, सेल से डिवाइड कर दो, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल हुआ है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल हुआ है। अब क्या किया आपने, सेल्स रेवेन्यू को यूज करके एवरेज आउट किया है, कोई मसला नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट पकड़ी, कंट्रीब्यूशन को यूज किया, ये कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो को, सीएस रेशियो को, सीएम रेशियो को, इसको यूज किया, सारे बिजनेस का ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू आ गया। अब अगर वो प्रोडक्ट वाइज कहेगा तो इसको तोड़ने के लिए भी फिर वही सेल्स वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। ये 1250 को तोड़ना है तो उसके लिए क्या करोगे, ये क्या है 50 टोटल सेल्स, एक यूनिट अज्यूम कितना ताकि कैलकुलेशन सिंपल है, टोटल सेल्स कितनी है 50, ये टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना है 120, तो 50 जमा 120 कितना बना 170, तो 1250 को 50/170 और 120/170। यहां पे क्या किया था, यहां पे क्या किया था, यूनिट्स को, किधर का यूनिट को पकड़ा था और इसको क्या कहा था, ये 1/3 और 2/3 यूनिट्स की बेस पे जोड़ा था, यूनिट्स की बेस पे तोड़ा। यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे सेल्स निकल आई तो इनको सेल्स की बेस पे जोड़ा था, सेल्स की बेस पे तोड़ेंगे, 1250 इंटू 50/170 और 120/170। रिवीजन होगी थोड़ी सी, गुजारा हो गया। ये जनाब आपका मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन है, सीवीपी, ठीक है। तो बस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो सेम ही है, वैसे ही है, ये असल में चीज़ है अगर पिक्चर को लेना चाहे तो, है। वो परले वाला भी नजर किया आना, मक्खियां दो फिर नजर आंदा है जिते हैं, गुजारा हो जाएगा। मैं भेजूंगा बेटा, ये एक बारी रल गया साथ है, पेपरों के बाद भेज दूंगा। तुम कसम उठा लो कि तुम पेपरों से पहले नहीं देखोगे, ठीक है, तुम पेपरों के बाद ही देखना, डन हो गया। जब आएगा तभी देखना ना, तो पेपरों के बाद भेजूंगा बेटा, यकीन मानो इतना भी टाइम नहीं, यकीन मानो मिल रहा है, इतना भी नहीं मिल रहा कि हाँ तस्वीर खींच के अब क्या करें, अब क्या। हाँ लेकिन आज मैंने कहा ना, आज मैं, आप लोग उस वक्त नहीं आए थे शायद, मैंने कहा था 67% सांस मेरा बहाल हो जाना है, बस 33% रह जाना है कल FAR में। इसीलिए तो आज आपको मैंने कहा आ जाओ फिर तेल लगा के पिंडे थे सोटियां खाओ। अच्छा जी, सवाल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो रिवीजन क्लास है।
मल्टी वो जो है वही करना है, वो जो भी हुआ मेरे ख्याल में मल्टी ही है, मेरे ख्याल में मल्टी ही है, लेकिन वो जो है ना खान लिमिटेड जो छोड़ा था वही करना है। कौन सा सवाल था? हाँ तो सवाल नंबर 21 है। हाँ भाई मुबारक हो तुम्हें। जब भी हुआ था, जो भी हुआ था आज हो रहा है, ठीक है ना। इसी दिन के लिए इंतजार में था। रिसेंट टाइम में आया होता तो ये पहले करवाता था, रिसेंट टाइम वाला फिर छोड़ देता कोई रिवीजन के लिए कोई ज़रूरत, क्योंकि सीवीपी के अंदर तो रिपीट हो जाता है सवाल। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक हो गया, पिछली बार आया नहीं, ठीक है। अच्छा तो ध्यान से रिवीजन करना, इसके जितने सवाल हैं उसको अच्छे तरीके से करना, ओके। अच्छा जी, कंप्यूट करना है ब्रेक इवन सेल अमाउंट ऑफ KCL, ऑल्सो डिटरमिन प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन। छड्या नहीं उन्हें। अच्छा अब इस सवाल में जो मसला है ना वो पहले ही बता दूं, वो ये है कि आपका जो पर यूनिट वाला मामला है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो नहीं था, कोई मसला नहीं, मेरे ख्याल में नहीं था, मेरे ख्याल में नहीं था। 6 महीने पहले कराया था सवाल, तो अगर नहीं हो तो आपको कहा हुआ है कि टोटल्स पे चले जाया करो, ठीक है ना, सही है। अच्छा अब कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट, तो फॉर्मूला होता है इसका फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट यार, टोटल फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन है ना डिवाइड बाय या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होगा या CS रेशो पर यूनिट हो जाएगा, ऐसा ही है। अब चूंकि मल्टी प्रोडक्ट है तो फिर ये एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन जाएगा, ऐसा ही है। और ये भी एवरेज, तो जो मिल गया वो एवरेज ही करना पड़ेगा दोनों का। स्टेप 1 अगेन वही है, आपको पर यूनिट पहले वो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट वाइज पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक इवन निकल आएगा, फिर उसको तोड़ने के लिए सेल्स वैल्यू यूज़ की हुई तो सेल्स वैल्यू से तोड़ लेंगे वापस, नहीं तो यूनिट्स हो तो यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो फुल फ्लैज रिवीजन करा रहा हूँ, सीवीपी की ख़त्म हो जाए ना ये सवाल करने के बाद। अब बेसिक्स का कोई सवाल मैंने कहा ऐसा है नहीं जिसके अंदर सारा कुछ ही हो, इसलिए इलस्ट्रेशन बना लाया था, उसमें सारे फॉर्मूले डाले हैं। भाई ने एक का एतराज़ कर दिया तो वो भाई अपनी मर्जी से एक फार्मूला याद तो आ गया ना उनको कि ये फार्मूला भी होता है, ठीक है। ये ब्रेक इवन की भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं जी काम। सवाल पढ़ें। KCL प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स नेक्स्ट ईयर बजट। अगले साल का बजट है। सीवीपी के बारे में मैंने आपको कहा था, या तो हम जो पीरियड एंड होता है उस पर खड़े होते हैं, कर अगले साल की प्लानिंग रहे होते हैं, या फिर अगले पीरियड के स्टार्ट में खड़े अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, क्या प्लानिंग है, क्या करें, कितने यूनिट्स निकालें कि ब्रेक इवन हो, कितने यूनिट निकालें कितना प्रॉफिट आए, ये प्लानिंग चल रही होती है स्टार्ट ऑफ द पीरियड। और कभी एंड पे खड़ा होगा तो वो भी अगले पीरियड की प्लानिंग होगी, प्लान जो गुजर गया उसकी प्लानिंग तो नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा सेल्स हैं जी, टोटल में गिवन है रुपीज इन मिलियन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ऑल फिक्स्ड, यानी कि अच्छा ये तो होता ही वेरिएबल है। अब पता है इसमें नाम से पहचाना करते थे, याद है, ये भी तो वेरिएबल, और इसका नहीं पता, चुप है तो कोई गड़बड़ है, अगर ना हुआ कोई मसला नीचे ना बताया तो फिर ये भी फिक्स अज्यूम करेंगे। क्या ख्याल है? FOH नहीं दिए, पता नहीं, अल्लाह खैर करे, आगे बढ़े। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द एस्टीमेट आए तो मेरे मुंह च सी गल हूँ, बंदा मजाक भी ना करे। द एस्टीमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंट टू 380, ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इन्होंने भी रहने देना सी भाई। 75% ऑफ टोटल इनडायरेक्ट लेबर ऑफ 40 वेरीज विद, तो इसका मतलब बाकी वेरी नहीं करती। 90% टोटल पावर जो है वो 100 ऑफ 100 वो वेरी करती है, इसका मतलब बाकी 10% इसका, यानी कि 90 वेरी करता है और 10 वेरी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, तब भी तो इसके साथ ऑल फिक्स नहीं लिखा, इसके अंदर भी पड़ा है 3%, 4%, 5% ABC क्या कमीशन, ये वेरिएबल होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन 2% है ऑफ सेल ऑफ A एंड B। अच्छा ये देखो इधर फनकारी, और C के लिए 4%। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन बात वही है, सवाल को कम से कम 2 दफ़ा पढ़ के फिर तीसरी बार पढ़ते हुए, पहली बार में तो मुझे भी सही से समझ नहीं आया, मैं दूसरी बार पढ़ूंगा मुझे फिर चीज़ें याद होंगी थोड़ी। प्लान, क्वेश्चन प्लान होता है और फिर लग जाया करो उसको, जो सीखा होता है उससे मिलती जुलती कैलकुलेशन आ रही है, करते जाओ, खुद ब खुद होते चला जाए। क्वेश्चन को पहले प्लान करना है, ठीक है।
सवाल पढ़ते हुए प्लान ही तो होता है। 2 दफ़ा पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा प्लान हो जाएगा, तीसरी बार अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाओ, फिर जो समझ आए कर डालो। और जो दूसरी बार में समझ ना आए पढ़ते हुए, फिर तीसरी बार पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। ये टाइम ज़ाया नहीं हो रहा होता, ये टाइम बच रहा होता है। आधा सवाल आप पढ़ते हुए पास कर लेते हो, बाकी आधा बस आपने सॉल्व करना होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने ये आजमाया है पूरे सेशन में। चलें जी, अब सबसे पहले जनाब हमने स्टेप 1 करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ईच प्रोडक्ट का, ठीक है। उसमें सेल है, वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स कर लेते हैं, उसी के अंदर सेलिंग भी, अच्छा सेलिंग को अलग ही रख लें, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स तो है ना, ठीक है। चलो तो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं, सारी वेरिएबल ओवरहेड्स को भी, वेरिएबल सेलिंग को भी, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 1 मैं उसके ऊपर छोटा सा स्टेप 1 लिख दूँ, रहने देता हूँ। वर्किंग जिसको करना होगा एंड पे कर लेंगे, जिसको वर्किंग कहना होगा। फिलहाल तो ये क्या है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन पूरा सवाल देख लो, कहीं नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन हो, सेल यूनिट्स गिवन हो। मैं कह रहा था, मुझे लग रहा था पिछली बार वाली बात थोड़ी याद आ रही थी, क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकल रही, तो नहीं निकल रही तो खैर है, अभी रिवाइज उसमें लाल रंग से लिखा हुआ था कि आपको याद रहे। फिर दिखाता हूं, अगर पर यूनिट ना निकल सके तो टोटल भी चल जाएगा, अगर पर यूनिट ना निकल सके तो टोटल भी चल जाएगा। तो पर यूनिट नहीं निकल सक रहा मुझसे तो इस सवाल में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट निकाल लो, खैर है। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहां पे। अब प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं जी, ए, बी और सी। बल्कि कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, मीडियम साइज है। अच्छा मिलियन है, मैं क्या मशकरियां कर रहे हो मेरे में हैं। आखिरी दिन एक दफ़ा मुझे ज़रा ख़त्मा कर लेने दो, फिर मैं माफ़ी तलाफ़ी करता हूँ आप लोगों से। फिलहाल तक कुट फट लैन दो मैनू जी। टोटल, अच्छा टोटल ही है, सेल्स। ये देखो भाई सामने सवाल रख रहा हूँ ताकि आप मुझे फटाफट फिगर। टोटल सेल रेवेन्यू, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सारी की सारी कॉपी पेस्ट करनी है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे रुक जाना। टोटल सेल्स रेवेन्यू जी, बोलो जी। 1500, 1000 में लिखवा रहे हो, मिलियन में? ओ माय गॉड, ऊपर लिख लोगे प्लीज जी। 900 और 600 लेस करेंगे इसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स। ये एक बार हेडिंग दे देते हैं ना, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताओ जी, ये एज इट इज 660, 360, 216। डायरेक्ट लेबर यहीं से उठाना, 120, 100 और 80 मुफ्त के नंबर जी। बहुत पुराना सवाल है सर, पिछली से पिछली अटेम्प्ट का, पिछली में आया नहीं, बहुत पुराना है ये। अब आपके सामने लगे रहना बस आपने सवाल को जी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 120, जाग और तुसी। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स पता नहीं, एक वर्किंग करते हैं। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एटसेट्रा, ये भी देख लेते हैं। ये किसके साथ जोड़ा है उसने, ये तो मेरे ख्याल में निकल सकते हैं। चलो ये भी वर्किंग कर लेंगे, ठीक है, इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं। अब शुरू हो जाओ जी, काम पे लग जाओ। मैं तो कहता हूँ पहले इसी को कर लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इनके अंदर वो कह रहा है इंक्लूड कमीशन, ये भी वेरिएबल है, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये भी, ऑल अदर एक्सपेंसेस आर फिक्स, नीचे लिख रहा है आखिरी लाइन में। इसका मतलब ये 150 टोटल ए का, इसमें से अगर आप 3% सेल्स का और 2% सेल्स का, यानी टोटल 5% सेल्स का निकाल दें ए की सेल्स में से, ए की सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में से, तो बाकी उसकी फिक्स कॉस्ट बचेंगी। मुझे फिक्स भी चाहिए भाई और मुझे वेरिएबल भी चाहिए, दोनों चाहिए बोलो।
तो साथ साथ ही निकालते चलते हैं मेरे ख्याल में। तो टोटल की जगह छोड़ देते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है बंदे को, है जी। तो वर्किंग नंबर 1, वेरिएबल सेलिंग एंड पता नहीं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ए बी सी। अच्छा, अब वेरिएबल निकालनी है, टोटल में चलना पड़ रहा है, पर यूनिट तो निकल नहीं सकता, ठीक है। अब टोटल जो सवाल में गिवन है एज पर क्वेश्चन 150, 120 और येलो किया हुआ मैंने, तो एज पर क्वेश्चन यह टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जी, फिर वही 100, जागो अब सोने का टाइम है। लेस कर दें इसमें से कमीशन। अब कमीशन जो है वो 2%, अच्छा पहले का 3, दूसरे का, अच्छा सबका मुख्तलिफ है, अरे जुल्म है। अब 3, 4, 5 किसका होना है, तो बस सही है, उसने लिखा हुआ है कमीशन ऑन सेल्स, मेरे ख्याल में तो बस काफ़ी है, परसेंटेज लिख दी ना आपने कमीशन। अब सेल 1500, क्योंकि उसने सवाल में बोला था ना 3% ऑफ सेल, सेल उसने दी हुई, आपने यहाँ पे 3% लिख दिया और वहां पे कैलकुलेशन कर दें 45, 5 ओनली, इसका नहीं ले लेना और 100 का ले ले भाई 30। ऊपर वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है टोटल, सेलिंग कॉस्ट पड़ी है टोटल। अच्छा जी, तो कमीशन ऑन सेल हो गया जी 3, 4 और 5। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2%, 2% और 4%, 2, 2 एंड 4, ये भी लेस कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल गिवन हो तो वेरिएबल कॉस्ट, अभी अभी रिवाइज कराया आज थोड़ी देर पहले, करवाया या दिखाऊं दोबारा, याद आ रहा है ना, एज अ नहीं याद आ रहा तुमने हाँ नहीं की, चुप है, जब तुम्हें कैसे याद आ रहा है, वो ये चैप्टर में ही था वैसे, में आपस की बात है, थोड़ा जैंज जाना सी बस। ये देखो भाई, वेरिएबल कॉस्ट अगर 2 लेवल्स पे नहीं गिवन, जो कि नहीं गिवन, तो फिर क्या करोगे, नाम से पहचानोगे। नाम से पहचानते हुए मैं इधर आया था, वैसे क्या चीज़ थी, हाँ सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मैंने कहा था पर यूनिट ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सेल हो, तो ये क्या किसकी निशानी है, अक्ल वालों के लिए ये निशानी है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, वैसे भी नज़र आ रहा है भाई, कह रहे हैं वो पहली बार बैठा क्लास में, उसने CB क्लासेस नहीं ली, मैं बगाने लगा था उसको, मैंने कहा चलो बैठा रहे जी। क्या डिस्ट्रीब्यूशन जी, 2% और 4%, 2%, 2% एंड 4%, क्लास के बाद इंशाल्लाह जी। 30 के बाद 18 नहीं, फिर 18 बोलो ना, ऐसे कैसे जी। 24 कर दो, क्या करना है वैसे, नहीं वैसे क्या करना है, हमें CS रेशो चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन और सेल, तो डब्बा बचा लो। वेरिएबल कॉस्ट अगर चाहिए तो आप कर लो, डब्बे में बंद बेशक कर लो। अच्छा वेरिएबल जी, हाँ कर सकते हैं, जिनकी सेम है उनकी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मतलब, ये 5, ये 6 और ये 9, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। बाकी जो बचेगा वो क्या है, फिक्स्ड। टोटल में से कमीशन वेरिएबल मैंने जरा दिखाना था ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहले मैं करने लगा था, फिर मैं कह रहने दो कोई बात नहीं, दो स्टेप्स ने किया, आपको याद आ गया। टोटल में से वेरिएबल निकालेंगे, बाकी फिक्स बचेगा। पर्चे के अंदर दोनों को इकट्ठा कर दें, यहां पे सिर्फ लिखेंगे क्या, टोटल में से लेस वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बस लिख दो, आगे कमीशन ना लिखो, आगे परसेंटेज वो लिख लो, फिर 5, 6, 9, वेरी गुड, सही है। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जी, कम ही आ जाता है, टोटल लिख लो,
ऐसे वर्किंग करता जा रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम आप लास्ट टाइम किसी बच्चे से अगर रजिस्टर लेकर देखेंगे तो उसमें वर्किंग और तरह से होगी। ये नहीं होता, वर्किंग चल रही है ना, बस इस तरतीब में चल रही है, चलने दो। वर्किंग में मैंने कभी भी आपको पाबंद नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेट मेन के ऊपर। अभी टोटल कर लो, नहीं जरूरत पड़ेगा तो खैर, पढ़ गया तो अच्छा है, फायदा हो जाएगा, नहीं तो टोटल की जगह छोड़ी हुई है, पढ़े तो टोटल उस वक्त कर लेना जी। 187। वर्किंग नंबर 2, मुझे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी चाहिए। उसने इनके बारे में भी क्या बताया हुआ है, ये तो हो गया ना डन, क्या ख्याल है? अच्छा जी, क्या कहता है, द एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 380। ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट फॉलोइंग: 75% ऑफ टोटल इनडायरेक्ट लेबर ऑफ 40 मिलियन। हद है वैसे यार। वेरिएबल ओवरहेड्स में बताने लगा है जी, कहता है 40 मिलियन का 75%, बेसिकली वो कहना चाह रहा है वेरिएबल है, और वो इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर, दिस एंड दिस। क्यों कर रहा है ये ऐसे? वो हमसे बंटवारा भी तो करवाना चाह रहा है, क्योंकि सारे बिजनेस की 40 मिलियन टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जिसका 75% वेरिएबल है। प्रोडक्ट्स 3 है, ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो मैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल रहा हूं। तो क्या है जी, सबसे पहले नहीं, ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, आइडियल, सही है। इनडायरेक्ट लेबर, इधर देखो जी, इनडायरेक्ट लेबर है कितनी जी टोटल? 40 मिलियन। इसका कितने % वेरिएबल है? कितना बनता है? अब इस 30 को पकड़ लेना, ठीक है। ये 30 जो है, ये 30 तुम हो, तुम्हें हम बांटेंगे लेबर की बेस पर। तो इसका टोटल यहीं पे कर लो, बस कैलकुलेटर पे कर लेना फिर जी। 600 जमा 300, 660 जमा 360 जमा 216। तो फिर पहले लेना लाने क्यों नहीं दसिया? मैंने फिर लगानी ना, ये है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब इन तीनों का टोटल करो। अभी 300 किसी ने बोला है, इनका टोटल 200 और एक 300 ही आता है। ये कौन सा 200 वाला है? जिसने क्लास भी ली उसी भी, आखिरी क्लास में तंग ना करो यार। 300, 120 बटा 300, इधर देखो, 120 बटा 300, फिर तोड़ो, जो तोड़े उससे जोड़ो, हदीस में आता है इसको जी। क्या था ये वैसे? 120 बटा 300, 100 बटा 300, जगह बची है? कहाँ बची है? तमीज से लिखो फिर, मैंने इधर ही पूरा करना है, पता नहीं पूरा होता है या नहीं होता। तो 30 इंटू 100 जी, नेक्स्ट 30 इंटू 100 बटा, नेक्स्ट 30 इंटू 80 बटा 300 जी। 12, 10 और 8। ये क्यों कर रहे हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं ज़रा सही भी कह रहे हो वैसे, मतलब हमें चाहिए तो नहीं है अलग से, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो होगी उसमें से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, लेकिन चलो खैर, अब कर दिया मैंने तो माफ़ कर दो, ठीक है। टोटल भी बता दो फिर, माजरत चाहता हूँ मैं, देख लेते हैं, शायद ज़रूरत पड़ जाए, शायद ना पड़े, काम चल गया तो ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। हाँ, अगले पॉइंट में समझ आ रही थी ना वैसे आपको, मेरे ख्याल में अगले पॉइंट से आपने पकड़ा है। 100 का 90%, ये क्या है? वेरिएबल, जो कि वेरी करता है प्रोडक्शन प्रोपोर्शन में। यहाँ आके हम फंस गए। चलो, जो मैं कर सकता था वो तो मैंने किया ना कम से कम, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है? फ्यूल, बोलो, फ्यूल एंड पावर कर लो यार, माफी ना देना। 100 मिलियन इंटू
90, ये 90 टोटल है, लेकिन प्रोडक्शन चूंकि गिवन नहीं है तो ये नहीं कर सकते। इसका मतलब भाई सही कह रहे थे, उत्ते वाला कम भी वेला ही गया, जरूरत ही कोई नहीं। चलो खैर, पर्चे में तो ऐसे ही चल रहे होते हैं ना, मैं भी ऐसे ही चल रहा था। नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद यार मैं तो कहता हूँ सारे बिजनेस की वेरिएबल, चलो इसी को टोटल कर लो फिर। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज आ रही हैं, फंस गए हम। प्रोडक्शन ढूंढनी पड़ेगी कहीं से भाई। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाई सेल इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, ये तो सेल्स के बारे में बता रहा है। अब भाई फिक्स कॉस्ट तो टोटल निकल सकती हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट में से बल्कि टोटल फिक्स कॉस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट्स जो बटती हैं वो तो बांटें, 12, 10 और 8 आ गया। बाकी के बारे में अब क्या करें, एक हल है इसका, खुद से अजम्पशन तो लेते नहीं है, एक हल है, वो हल मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल चलो अल्लाह खैर करेंगे। ये वेरिएबल ओवरहेड्स में मैंने सिर्फ क्या ले लिया, जो निकला मेरे से वर्किंग 2 में, बोलो कितना है, 12, 10 और 8। अभी एक बात ज़हन में रखना, ये 90 नहीं बट सका, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेंगे, ठीक है। आगे चलो, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भाई कह रहे थे डिब्बा लगा लो, नहीं लगाया, चलो खैर। अब वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं जी, डायरेक्ट में अब ये डिब्बा लग गया समझो, ठीक है ना। ये टोटल करते जाओ, 75, 66 और 46 भाई। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये वो डिब्बा है जो भाई कह रहे थे कि लगा लें, ठीक है, वो हमने लगाया नहीं। अच्छा आखिरी क्या है जी, 54, चले ये भी सही नहीं है, दोनों 54 हैं, माशाल्लाह, कोई बात नहीं, दोनों भी 54 हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अब यार जो हमारे बस में था वो कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल तो था ही वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर भी लेबर जो वेरिएबल था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हमने वेरिएबल कर दिया अलग अलग, ये उसको इनडायरेक्ट को, लेकिन फ्यूल का बड़ा मसला आ रहा है। फ्यूल या तो किसी अज्यूम्ड बेस के ऊपर हम बांटें या चलने दें। अब ये छोटा सा मसला है, हर सवाल में निका जा मसला होता ही है, लेकिन खुद देखो कितनी चीज़ें पहुंच चुकी हैं। एक क्या चीज़ है, वो फ्यूल जो वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर एक फ्यूल है, जो कितना कितना आना है मुझे नहीं पता, माइनस नहीं कर सका, ठीक है, ये जेन में रखना, बस सिर्फ जेन में रखना, नहीं है तो कोई बात नहीं, टोटल में जाके कर लेंगे फॉर्मूला लगाते हुए, अब क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे चलें, अच्छा देख लेते हैं अब फिक्स कॉस्ट टोटल निकल सकती है, फिक्स कॉस्ट टोटल निकल सकती है। टोटल 380 की प्रोडक्शन थी, इसमें से टोटल तो हम बता सकते हैं कि कितना जी, टोटल 120 क्या है, वेरिएबल 120 क्या है, इसका मतलब अगर मैं वर्किंग 3 करूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बिजनेस की, तो सबसे पहले कौन सी पसंद करेंगे, सेलिंग वाली निकली पड़ी है, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो कि फिक्स्ड है, टोटल फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेफरेंस वर्किंग नंबर 187। टोटल मुझे टोटल चाहिए होती है, पर यूनिट चाहिए ही नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख लो अगर तकलीफ बहुत हो रही है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब टोटल सवाल के अंदर गिवन थे 380, इसमें से वेरिएबल इन टोटल तो माइनस हो सकते हैं, जो निकलता है वो तो निकालें जी, 200। एक चीज ऐसी थी जो पहले से ही फिक्स थी, टोटल फिक्स्ड एडमिन, वो तो ऑल फिक्स्ड है ना,
ये तीनों ऐड करो, 90 प्लस कितना है ये, 54 प्लस 36, टोटल बताओ। 90 प्लस 54 प्लस जी 180। टोटल फिक्स कॉस्ट बिजनेस की कितनी आ गई, 627। अच्छा, अब जो वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल रहे हैं उसमें से फ्यूल माइनस नहीं है, कोई बात नहीं है, पर प्रोडक्ट अब निकाल लेते हैं हम, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन निकालो जी, 600 कितना निकल रहा है तकरीबन, 600, 1500, 600, बताओ जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल में ही निकला, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना सारी, किसको, अच्छा करो जी, वेरिएबल का डिब्बा अलग हो गया जी, 600, इसका टोटल बताओ, 860, 57। क्लियर नहीं हो रही बातें, आखिरी सवाल है और ऐसा कर रहे हैं आप लोग जी। नेक्स्ट, ये 524, ऊपर वाली ब्रैकेट्स उड़ा दें फिर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वेरिएबल कॉस्ट का डिब्बा है जी ये टोटल में, और फिर वो हम सेल में से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। 358, ये मैंने डिब्बे में, आप ना माइनस करें, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर तस्वीर खींचते कंफ्यूजन ना हो। डिब्बे के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पड़ी हैं, पहले उनका टोटल किया, ये टोटल को सेल में से अब माइनस करने के लिए साइन लगाया, ये मैंने इसलिए मिटाए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको तस्वीर जी। 867, अच्छा मुझे पता है यार, मुझे पता है फ्यूल रहता है भाई, मैंने बताया था कि रहता है जी। कंट्रीब्यूशन बताएं जी, 633, 376, 242। अब क्या कर सकते हैं, मैं नहीं बांट सकता था पर यूनिट में, मैं कैसे बांटूं, कोई ना कोई अजम्पशन लेनी थी, आप ले लें बेशक, पर्चे के अंदर आपने ली होगी अजम्पशन, शायद काम चल जाएगा आपका, मैंने नहीं लेनी फिलहाल अजम्पशन। कंट्रीब्यूशन आ गया, ओके। अब बराबर ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर लेंगे तो वो काम हो जाएगा जो मैंने करना है थोड़ी देर में, ठीक है, खैर चलें छोड़ें। अच्छा, अब उसने कहा था ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट में निकालो, ब्रेक इवन सेल के टोटल फिक्स कॉस्ट तो मैंने निकाल ली बिजनेस की, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है कि यूनिट्स आए, और उसने भी सेल्स मांगी है तो सीएस रेशो निकालनी है। अब सीएस रेशो कैसे निकलती है, सीएस रेशो एवरेज कैसे निकलेगी, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक यूनिट का अलग से है ही नहीं कि हमें टोटल करना पड़े, हमारे पास तो सब कुछ क्या है, टोटल में ही तो है, टोटल लेस टोटल इज इक्वल टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो शुक्र है ये तो पहले ही टोटल है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बी प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय सेल ऑफ ए, सेल ऑफ बी, सेल ऑफ सी। मुसीबत है सिर्फ एक फ्यूल अभी तक, ठीक है, अभी तक और तक। तो ये देखो जरा, यहां पे हमने क्या किया, टोटली तो किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पे अलग अलग था ही नहीं, इसका आंसर क्या आता है, टोटल कंट्रीब्यूशन, वही तुम्हारे पास है, सिर्फ मसला किसका है, फ्यूल का, ठीक है। तो इन सब को करो प्लस, और अब इनमें से ना टोटल में ही माइनस कर दो फ्यूल को, ये मेरा सोचना था, ठीक है। तो क्या निकाल रहे हैं जी हम, क्या निकाल रहे हैं, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में, तो उसके लिए मुझे चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, मैं अभी अंग्रेजी लिख रहा हूं, आपने अंग्रेजी नहीं लिखनी, ठीक है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये मेरे पास अवेलेबल है वर्किंग 3 से। दूसरी चीज मुझे चाहिए सीएम रेशो, ये मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं वर्किंग 4 कर रहा हूं, ठीक है। ये वर्किंग 4, अब और तो जगह मेरे पास बची कोई नहीं, यहां कर दूं वर्किंग 4, सीएम रेशो, एवरेज सीएम रेशो यार जी,
633 जमा 376 जमा 242, 633 जमा डिवाइडेड बाय 1500 900। अब एक मुसीबत रह गई है सिर्फ, वो मुसीबत क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन। अब जो एक माइनस होने से रह गई है उसको इन टोटल ही यहां से माइनस कर दें। कितनी थी वाला मुसीबत? कितनी थी? 90 थी। ये 90 ऐसे अलग से माइनस कर दें। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर यहां पे बांट दें, कोई कह रहा है बराबर बांट दें, पर मैं समझता हूं कि वो सबसे बेहतर जो है, मेरे हिसाब से वो सबसे बेहतर जो है वो ये 90 मिलियन को इकट्ठा ही निकालना था, क्योंकि बेसिस पता नहीं थी। तो अब जहां तक मुमकिन हो सका मैं उसको सही लेकर चला हूं। फिर उसके बाद मैंने एक तरह से बराबर ही हो गया, चलो ठीक है ना, सही है। बाकी अगर इस जगह इसका और कोई हल था नहीं, कोई बेसिस थी नहीं, कोई निशानी थी नहीं। अब आप लेबर की बेस से बांटें, आप सेल्स की बेस से बांटें। कोई कह रहा है मैं बराबर करना चाहता हूं। यार जो मर्जी करें, मैंने नहीं करना। आपका जो दिल करता है ABC की बेस बनाने का, बनाकर आप टेबल में डाल दें, पर यूनिट बांट दें। मेरे ज़हन में वो ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने टोटल ही से माइनस कर दिया। यानी कि मैंने ये किया है, सेल लेस सारी वेरिएबल कॉस्ट करके इनके कंट्रीब्यूशन निकल आए। अब ये कंट्रीब्यूशंस तक आते आते एक चीज माइनस नहीं हुई अभी तक, 90 रुपए की कॉस्ट, वो मैंने टोटल में से ही माइनस कर दी। ठीक है, मुझे ऐसे अच्छा लगा। आप बांट लें किसी बेस पर, क्योंकि कोई असम्पशन नहीं है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं किसी चीज के ऊपर बेस करूं उसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आ गई जी? CS रेशियो हमारी 38 पॉइंट, तो 0.38 जी 0.387, बस 5 नहीं है। अच्छा ले, ठीक है, 38.7%। अच्छा, अब क्योंकि इतना ज़्यादा सारी चीज़ें हैं तो किसी ने 90 बांटना भी है, तो मोर और लेस यही आंसर आना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ऐसे खुद से कोई बेसिस अज्यूम करूँ। मैं उससे बेहतर ये अज्यूम कर रहा हूँ। बस ठीक है, बात वही है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया वहाँ पे इसको फेंकना। ओके सही। अच्छा, अब टोटल फिक्स कॉस्ट मौजूद, हाजा मौजूद, ₹620 मिलियन में है। चलो डिवाइड बाय CM रेशियो 0.387। आंसर इज ₹1620। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सेल है कि की है। अच्छा, अब उसने ये कहा था कि इसको प्रोडक्ट वाइज भी करो। 1620 मिलियन है यार, और क्या, इतना तो कोई नहीं है, खैर है। मिलियन में सवाल कर रहे थे ना यार, परेशान कर रहा है, तो ये लो 627 मिलियन। मैं तो एवं तरह टोटल करता सी, तो 162 मिलियन, 1620 मिलियन, यही है ना। अब ठीक है, अब ये एकदम से थोड़ी होगी। अब इसको क्या करना है? बांटना है। अब बांटने के लिए क्या रेशियो यूज करनी है? सेल की वैल्यू, क्योंकि इकट्ठा भी किस हिसाब से किया है? CS रेशियो में सेल की वैल्यू से। ये सेल वैल्यू है, कितने गया ये? सेल वैल्यू टोटल सेल्स। ठीक है, तो तोड़ भी दो इसी सेल वैल्यू की बेस पर, क्योंकि उसने क्या कहा, इधर देखो, ब्रेक इवन सेल अमाउंट निकालो KCL की। ये है जी जनाब 1620 मिलियन, 20 ही है ना। ओके, उसके बाद कहता है डिटरमिन प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स। ओ, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स मतलब प्रोडक्ट वाइज भी करना है, ABC में भी करना है। हाँ, किस बेस पे करोगे? सेल वैल्यू की बेस पर। सेल वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, कर लोगे या कर दूं ये भी? करें जी, इसका टोटल यहां कर दें फिर। मैंने तो इसलिए जगह छोड़ी हुई है। कितना जी? 3000। 25 वाला केड़ा सी CV वाला। अब ये रिक्वायरमेंट ही है, बस सेम रिक्वायरमेंट, या यहीं पर ही फिर कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स, किसकी जी? A की। बल्कि यूं करते हैं, मैं यहां कर देता हूं इकट्ठी। ये ब्रेक इवन सेल्स A
BC रुपीस के अंदर, ठीक है, यहाँ वर्किंग होती चली जाएगी। टोटल सेल क्या है जी, 1620 मिलियन। सेल वैल्यू भाई यहाँ पे यहाँ तक रखो कम से कम, सेल वैल्यू 1500 बटा 3000 जी 800, उसके बाद 1620 को बांटो 900 बटा जी आंसर 440 या 486, 86, 486। तू चुप ही कर जा, मैं तो कहना जी 600 वाला चला गया बाहर, 600 बटा जी 324। लो जी ये अच्छा, अब ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट जरा शुरू में होनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता तो आधा सफा छोड़ के सवाल शुरू किया करें, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, और ये भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बस यही रिक्वायरमेंट है, बाकी सारा जहान वर्किंग ही। एक फ्यूल वाली बात के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी ने इसको अगर इधर भी बांट दिया मोर और लेस, उसका भी आंसर यही आ जाना है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन खैर है, आने देना, बरकत के लिए कुछ फर्क होना भी चाहिए। अच्छा जी, अब 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, सुन लें, क्योंकि आगे रह तो सिर्फ गए हैं 15 मिनट की इन्वेंट्री वैल्यूएशन की रिवीजन, लेकिन भाई का सवाल भी है, तो 15 मिनट की इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मैं रिवीजन करा सकता हूं, लेकिन सवाल रह जाएगा जाहिद वाला, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ 5:15 नहीं, नमाज फिर 5:30 अपनी कर लेंगे, 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, थोड़ा फ्रेश हों, उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन थोड़ा फ्रेश माइंड से रिवाइज़ करते हैं, उसके सिर्फ फॉर्मेट्स हैं, और उसके बाद फिर आपको, हाँ जाहिद वाला सवाल अब देखें कब तक चला जाता है, ठीक है। तो 5:30 प्रॉबेबली हम जो है वो ख़त्म कर लेंगे। बाकी मैं तकरीबन हर क्लास में ऐलान कर ही चुका हूँ, उनके बच्चों ने याद हो गई होनी है कि 12 या 13 को जो बाकी क्वेश्चंस बच्चे हैं लेटेस्ट टाइम के, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने बस जो रिवीजन प्लान आपको अवेलेबल है वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड लेस करनी है, 2 दिन में फारिग होकर मैं कर भी दूंगा, लेकिन आपका वो भी बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई सवाल कम होना है तो एक आधा डल जाना है, तो 99% क्वेश्चंस वही होने हैं, इसलिए वो बिल्कुल वैलिड है जो आपको ग्रुप्स में भेजा गया था। तो आप जिस टॉपिक से भी शुरू करें, आप टॉपिक वाइज पूरे सवाल करने शुरू कर दें, ताकि आपकी रिवीजन चलती रहे। बाकी 3 अब जो उसके अंदर 2 सवाल मैंने करवा दिए थे, एक ड्यूरिंग सेशन करवा दिया था रीसेंट अटेम्प्ट का, जो 4-5 सवाल सारे करने वाले भी नहीं हैं, कोई 2 या 3 जो हैं करने वाले, वो मैं आपके साथ, वैसे मैं फिजिकल बच्चों से पूछ लेता हूँ, अगर इन्होंने इजाज़त दी तो हो सकता है मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करके ही जुमे को भी भेज दूँ, ठीक है, 4-5 दिन में जब मैं फ्री होऊंगा। लेकिन अगर ये बच्चे नहीं इजाज़त देंगे तो यहीं पर क्लास में ही करवा दूंगा, लेकिन वो मैं बार बार कह रहा हूँ लीस्ट इम्पॉर्टेंस फ़िलहाल उनको दें, वो एंड पे करने हैं, देखने हैं सिर्फ लेक्चर्स को, फ़िलहाल इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जो काम आपको दिया हुआ है इसको करें, ठीक है। आखिरी पार्ट शुरू करते हैं 5 मिनट के बाद, बंद कर दें इसको।